4 दिन हो चुके हैं महिला पहलवानों के धरने को खत्म करवाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा और कैसे किसानों के साथ साथ खाप पंचायतें भी दिल्ली में जुटनी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही बताऊंगा कि पहलवानों ने क्यों कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ राजनीति की गई है। एक एक कर सभी बातों पर आज प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आमतौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान में शोषण के आरोप तब लगाए जाते हैं जब अंत हो जाता है और ऐसे में महिला पहलवानों के गंभीर आरोप। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगते हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, उनकी शिकायत के बाद भी उनकी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। जिन पहलवानों ने पिछले धरने के दौरान इसे अपनी लड़ाई बताते हुए इसे गैर राजनीतिक रहने देने की अपील की थी, वो पहलवान आज लोगों के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें धरने को सहयोग दीजिए, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ राजनीति की गई है। आपको बता दूं कि 3 महीने पहले जब ये महिला धरने पर बैठी थी तो इन्हें आश्वासन देकर इनका धरना खत्म करवा दिया गया था और इस मामले के लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी की अध्यक्षता मैरी कॉम कर रही थी और इस कमेटी में एक सदस्य थी बबीता फोगाट। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और खेल मंत्रालय को सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया उस बात का खुद खिलाड़ियों को ही नहीं पता। यहां सवाल ये उठता है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए थी। अगर नहीं की जानी चाहिए थी तो कम से कम खिलाड़ियों को तो पता चलता कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है। इस रिपोर्ट को लेकर बबीता फोगाट ने आरोप लगाए हैं कि उनके साइन जबरन लिए गए हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं वो दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान है। क्या देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की यही हालात होनी चाहिए? अब आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। महिला खिलाड़ियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। खिलाड़ियों का कहना है कि यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध की शिकायत देने पर भी दिल्ली पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की न कोई ठोस कार्रवाई की। आपको बता दूं कि शुक्रवार 28 अप्रैल को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। 7 महिला पहलवानों की तरफ से दाखिल याचिका को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने रखा। कपिल सिब्बल ने बताया, ये महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। इन सब ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इनमें से एक महिला खिलाड़ी ऐसी है जिसके साथ जब शोषण हुआ तब वो सिर्फ 16 साल की थी। 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। ऐसा करने के लिए पुलिस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सिब्बल की दलील सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसलों में यह कह चुका है कि इस तरह के अपराध की शिकायत पर पुलिस को एफआईआर लिखनी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। सिब्बल ने आगे कहा कि जो भी शिकायत दी गई है उसके वीडियो सबूत मौजूद हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है और साथ ही मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए इन सबूतों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है। इस बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दी गई शिकायत को वापस से सीलबंद कर दिया है। मामले को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेहद ही गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। अब 28 अप्रैल को अगली सुनवाई के दिन दिल्ली पुलिस को यह बताना होगा कि खिलाड़ियों की सुनवाई पर अब तक उसने क्या कार्रवाई की है। अब आप सुनिए विनेश फोगाट को, जिन्होंने लोगों से एक भावुक अपील की है। तो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का,
तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी, या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान के और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से ही जंतर मंतर पे बैठे हैं और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हम, हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको बताता हूं कि जो जांच कमेटी थी और जांच कमेटी की जो सदस्य थी बबीता फोगाट, उनका इस मामले पर क्या कहना है। बबीता ने आरोप लगाया है जांच समिति ने अपनी जांच सही से नहीं की है और जांच के बाद जो रिपोर्ट बनी है वो सभी की सहमति से नहीं बनाई गई। बबीता ने कहा, जब मैंने जांच को पढ़ना चाहा तो मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई। इसके बाद मुझसे जबरदस्ती साइन कराए गए। अधिकारियों ने मेरे साथ बदतमीजी भी की। इस मामले में मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये सब देखकर समझ नहीं आता कि आखिर किसे बचाया जा रहा है और क्यों बचाया जा रहा है। साक्षी मलिक ने भी आरोप लगाया है, जिन लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी इन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और WFI के अधिकारी उनके घर पैसे लेकर जा रहे हैं। ऐसे में उन लड़कियों की जान को भी खतरा है और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस होगी। राकेश टिकैत की भी मामले में एंट्री हो चुकी है। राकेश टिकैत ने बजरंग पुनिया का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है और मोदी सरकार से खिलाड़ियों के लिए न्याय की मांग की है। देश के लिए पदक जीतकर देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हमारे पहलवानों को दोबारा फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। PMO इंडिया मामले को संज्ञान में लेकर किसान, गांव गरीब और सर्व समाज के बेटा बेटियों को न्याय दिलाने का कार्य करे। सभी को नमस्कार। कुश्ती मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है और हम भी गांव की मिट्टी से ही खेल के यहाँ तक आए हैं। तो मैं अपने सभी जो हमारे गांव के लोग हैं उन सब से अपील करता हूँ, क्योंकि किसान परिवार के हम सभी, तो आप सभी हमारे साथ आइए। इस न्याय की लड़ाई में आप लोगों की हमें जरूरत है। हमें न्याय दिलाने में अपना सहयोग दीजिए। जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, क्योंकि महिला खिलाड़ियों ने सभी खाप पंचायतों से गुहार लगाई थी कि वो यहां आकर अपनी बेटियों की मदद करें। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं। मैं आप सभी, हमारे उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधान प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और किसान संगठनों से अपील करता हूं कि सब लोग भारी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचे और इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिस तरीके से इस तानाशाह सरकार ने पिछले 3 महीने से हमारे खिलाड़ियों को, हमारे किसान परिवारों से जन्मे इन बच्चों को परेशान और प्रताड़ित किया है, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम सब का दायित्व तो बनता है कि हमारे बच्चे मुसीबत की इस घड़ी में हम सब आकर इनका साथ दें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ सत्ता में बैठे हुए सत्ताहीन सरकार के सांसद हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए इन साथियों को आप सबकी जरूरत है। और ये हमारी पालम 360 के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचकर इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें और अपना आशीर्वाद इनको दें। धन्यवाद। खिलाड़ियों का अपनी प्रैक्टिस छोड़कर दोबारा से धरने पर आना कोई ड्रामेबाजी तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जाना कोई खेल नहीं हो सकता। कोर्ट में सबूत पेश करना कोई मजाक नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं इनकी शिकायत की जांच करवाई गई है। सरकार कम से कम निष्पक्ष जांच तो करवाए, उसके बाद जो दोषी होगा उसे सजा दी जाए, वो सजा का पात्र होगा, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। देश की बेटियों के साथ होता है खिलवाड़ किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।